रहने वाले महलों की। शालिनी, will you listen to me, goddammit? क्या सुनूं मैं? एक और झूठ? अब तक तुम मुझे अपने झूठ में तो उलझाते आए हो। बार बार मेरा मन कहता था कि रानी जो कुछ भी कह रही है वो सच है, लेकिन शायद मेरे प्यार ने उस सच्चाई को नहीं मानने दिया। मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेती तब तक। शालिनी देखो, तुम इस बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। नहीं पुनीत, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इस झूठ और बेईमानी के खेल में मजा आने लगा था। A new game, a new thrill. लेकिन मिस्टर पुनीत अग्रवाल, मुझे तुम्हारा ये खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। That's enough. That's enough, शालिनी। तुम हद से बाहर जा रही हो। मैं चुप हूं, कुछ बोल नहीं रहा, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकती चली जाओ। हाँ, that's nice. और तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? ना कोई गिल्ट है, ना कोई पछतावा। कैसा पछतावा? कैसी गिल्ट? क्या मैंने एक अच्छे पति होने का फर्ज नहीं निभाया? तुम्हें एक अच्छे से घर पे नहीं रखा? तुम्हें कभी पैसे की कमी होने दी? सोशल स्टेटस की कमी होने दी? एक पत्नी को एक पति से और क्या उम्मीद हो सकती है? वफादारी की, रिश्तों में सच्चाई की, और ये सब जो ऐशो आराम तुमने गिनवाए हैं ना, उनमें से तुम उस धोखे को गिनवाना भूल गए हो जो तुम दिन रात अपनी पत्नी को देते आ रहे हो। कैसे धोखा शालिनी? हाँ? क्या किया मैंने? क्या मैं निशा को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लाया हूं? नहीं ना? देखो शालिनी, हर रिश्ते में कुछ स्पेस की जरूरत होती है। स्पेस? हाँ, स्पेस, जगह। अगर मैं अपना मन बहलाने के लिए निशा को थोड़ी देर के लिए मिलता हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं वापस तो इसी घर में आता हूं ना, तुम्हारे पास। हाँ? Thanks a ton. Thanks a ton for your... चिल्ला मत, और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर तुम्हें ये बात पता चली गई है तो आई सजेस्ट यू एक्सेप्ट इट। मैं उससे मिलूंगा और जरूर मिलूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार मैं तुमसे करता हूं। ये कैसा प्यार है पुनीत? प्रैक्टिकल होके ठंडे दिमाग से सोचोगी तो समझ में आ जाएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना। रानी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास, बल्कि यूं कहूं कि खुशखबरी है। पता है रानी, हमारे प्रोजेक्ट में से 3 फ्लैट्स और बुक हो गए हैं, और मेरे बॉस ने खुश होकर मुझे ये पैसे दिए हैं। आओ बैठो। आओ ना बाबा, बैठो 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 बैठो। देखो रानी, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। ये रहे 4 लाख रुपए जो कि हमने करण से पापा के इलाज के लिए लिए थे। अब वक्त आ गया है कि हम उसे पैसे लौटा दें। और ये हैं 2 लाख के बॉन्ड्स जो कि मैंने तुम्हारे नाम कर दिए, और कुछ पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। पैसे का क्या है, कभी भी काम आ सकते हैं। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए राज? अरे बाबा बताए ना, रघुवंशी जी ने दिए हैं। और वैसे भी रानी, तुम एक बिल्डर की पत्नी हो, ऐसे छोटे मोटे सवाल मत किया करो। लेकिन आपकी बिल्डिंग का काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो नींव पर सिर्फ ईंटें ही पड़ी हैं, और अभी से पैसों का इतना लेन देन शुरू हो गया। तो होने दो ना। देखो रानी, मेरे बॉस का ये कहना है कि मेरा प्रोजेक्ट उनके लिए इतना फायदेमंद होगा कि मत पूछो। और इस चीज़ से खुश होकर उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, कृष्ण कांत जी ने ये मिठाई और ये गिफ्ट्स किस खुशी में दिए? आप चाहे हमसे लाख झूठ बोले, कितना ही छुपाने की कोशिश करें, लेकिन हम सब समझ रहे हैं। राज, आपने हमसे झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया?
आपने कृष्णकांत जी से रिश्वत ली है। रानी, हाँ राज, उनका आदमी आया था ये सब देने के लिए। कहा था कि आपको थैंक्स कह दे। उस वक्त तो हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है राज। रानी तुम इन पैसों को रिश्वत नहीं कह सकती, ये मेरे पैसे हैं। देखो रानी, पहले रॉयल कंस्ट्रक्शंस में सिर्फ एक सीमेंट सप्लाई हुआ करते थे, लेकिन अब कृष्णकांत जी को सीमेंट सप्लाई करने की एंट्री दिलवाई है मैंने, तो उन्होंने खुश होकर ये रिश्वत दी है, इनाम नहीं। किसी को काम दिलाने की कीमत का दूसरा नाम रिश्वत होता है, जो आपने ली है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने रिश्वत ली है। राज, आप तो हमें अपने सामने बिठा के दिन भर की बातें किया करते थे, और आज आप हमसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। कहाँ गए आपके आदर्श, आपके असूल? क्या हो गया राज? असूल, आदर्श, रानी इन सबसे घर नहीं चलता, इन सबसे हम घर की खुशियां नहीं खरीद सकते। नहीं राज, प्लीज। आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। राज, ये बातें तो एक कमजोर आदमी की है, एक ऐसे आदमी की जो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा राज कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है हमारा। तुम कुछ नहीं जानती रानी, कुछ नहीं जानती। और हाँ, जैसे तुम कमजोरी कह रही हो ना, वो हमारी जिंदगी का कड़वा सच है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, कुछ फर्ज पूरे करने हैं। सलोनी की शादी करनी है, फिर उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। राज, सलोनी की शादी 6 महीने बाद भी तो हो सकती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ सलोनी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और ये काम पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। फिर भले ही मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाना पड़े, मैं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो सोचिए कि अगर माँ को पता चलेगा कि सलोनी की शादी आपकी रिश्वत के पैसों से हुई है, तो माँ को क्या खुशी होगी? क्या वो खुशी खुशी सलोनी की शादी कर पाएंगी? और आज हमें चाहिए क्या? बस आपका प्यार ही तो चाहिए ना। रानी, अगर मैं तुम्हें और भी खुशियां देना चाहता हूँ तो उससे हमारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? राज, आपकी रिश्वत के पैसों से हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। हमें अपने पति की ईमानदारी पर गुरूर है, और इस गुरूर को हम छीनने नहीं देंगे। आप अभी जाके ये पैसा वापस करके आइए, चाहिए। नहीं रानी, मैं ये नहीं करूंगा। मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा। मुझे इन पैसों में कोई खराबी नहीं नजर आती है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मैं ये पैसे हरगिज नहीं लौटाऊंगा। इतने हम दूर कैसे हो गए, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। भगवान, आज पहली बार हमारे और राज के बीच
किसी बात को लेकर कहाँ सुनी हुई है। हम दुनिया का कोई भी गम, कोई भी मुसीबत सह सकते हैं, लेकिन राज का ये बदला हुआ चेहरा नहीं सह सकते। भगवान, हमारे राज का सच्चा मन न बदले। भगवान, उन पर सच की धूप हमेशा रहे, झूठ का साया तक उन पर ना आए। प्लीज भगवान, हमें हमारा राज लौटा दीजिए। भगवान, हमें हमारा राज लौटा दीजिए। तुम्हें कैसे बताऊं रानी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मजबूर हूं वक्त के हाथों, किस्मत के हाथों बहुत मजबूर हूं रानी। कैसी मजबूरी राज? हाँ बोलो, कैसी मजबूरी? क्या आज तक रानी ने तुमसे कुछ मांगा है? रुपये पैसे को लेकर कुछ बात की है? नहीं। पर रानी ये भी तो नहीं जानती है कि मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं, और इन कुछ ही दिनों में मैं रानी को दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूँ। माँ पापा की जिम्मेदारियां बांटना चाहता हूँ, सलोनी की शादी करना चाहता हूँ। पर राज, तुम अपना एक फर्ज भूल रहे हो। जानते हो इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज क्या है? यही कि तुम्हारे जाने के बाद रानी को तुम पर गर्व हो। जाने अनजाने में तुमसे ऐसी कोई भूल ना हो जाए जो रानी के लिए पछतावे का कारण बन जाए। देखो राज, तुम्हारे जाने का गम रानी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाएगी, और ऊपर से ये गम कि उसके राज ने सिर्फ उसकी वजह से अपना स्वाभिमान, अपनी ईमानदारी सब छोड़ दी। ये तो उसकी जान ही ले लेगा। नहीं, हाँ राज, देखो राज, तुम्हारे पास अब जितने भी दिन, जितने भी पल, जितने भी लम्हे बाकी हैं, तुम हर पल, हर लम्हा उसमें तुम रानी को खूब प्यार दो। उसका दिल मत दुखाओ, उसके दुख का कारण मत बनो राज, मत बनो। इतने हम दूर कैसे हो गए, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। राज, रानी, अपने राज को माफ नहीं करोगी? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना रानी। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज। राज, आपने जिस तरह से आपसे बात की है, अभी करनी। कहा ना मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। रानी, अगर आज तुम मुझे समझाती नहीं, सही रास्ता ना दिखाती, तो शायद मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। रानी, मैं कल ही ये पैसे कृष्णकांत जी को लौटा दूंगा, प्रॉमिस। क्या बात है राज? कुछ नहीं रानी, मैं सोच रहा था कि सलोनी की शादी में कुछ ही दिन बाकी हैं। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? राज, आप कहें तो
करण से थोड़ा सा और लोन ले लें। वैसे भी 2 साल में तो आपकी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो ही जाएगी ना। फिर जब इकट्ठा पैसा आएगा तो हम करण का सारा लोन चुका देंगे। हम ठीक कह रहे हैं ना? रानी, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे, ठीक है? टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे राज, कुछ सुना आप कहें तो हम करण से थोड़ा सा और लोन ले लें। वैसे भी 2 साल में तो आपकी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो ही जाएगी ना। बनी है उलझन, सहमा सहमा सा है तन मन, जाने क्या होगा फैसला। सर वो एक राज, अब बोलो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? सर वो 10 दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी है। अरे वाह भाई, मुबारक हो तुम्हें। भाई हमें शादी में बुलाना मत भूलना। नहीं सर, आपको तो आना ही होगा। सर वो हाँ बोलो बोलो। दरअसल वो सर, याद है आपने मुझसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट बिकने के बाद मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख का फ़ायदा होगा। हाँ, इतना तो करीब हो ही जाएगा। सर वो मैं आपसे ये कह रहा था कि सर, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 30 लाख नहीं चाहिए और आप वो प्रोजेक्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ 15 लाख में मुझसे ख़रीद लीजिए तो राज जी क्या कह रहे हो तुम? राज, ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारा अपना था, जिसे तुम जी जान लगा के पूरा करना चाहते थे। अपने सपने को तुम हकीकत में बदलना चाहते थे, और इसके बदले तुम आधी कीमत पर अपना सपना मुझे बेचना चाहते हो। Is there any problem? अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये प्रोजेक्ट एज इट इज़ बेचना चाहूँगा। देखो राज, इसमें तुम्हें नुकसान होगा। अरे 1-2 साल की तो बात है, तुम्हें पूरा 30 लाख रुपए मिल जाएगा। सर, मेरे लिए इस वक्त 15 लाख बहुत मायने रखते हैं। देखो राज, अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत है। जिंदगी ख़त्म हो रही है सर, तभी तो ये कदम उठा रहा हूँ। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, बाकी आखिरी डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा। नहीं सर, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये प्रोजेक्ट बेच दूंगा।